राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। पूर्णिमा का यह उज्जवल चांद आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर करे, आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरे। आज हम एक ऐसे ही पावन दिव्य और विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि यह हमारे जीवन को अंदर से बदलने वाली एक आध्यात्मक वह दिव्य शक्ति है जो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि होती है। और उसका महत्व, उस पवित्र दिन किए जाने वाले ऐसे कार्य हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो हर तिथि का अपना एक महत्व होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि को विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि यह वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में होता है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, चंद्रमा का संबंध जो होता है हमारे सीधे हमारे मन से होता है, यानी कि हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यह सब चंद्रमा की स्थिति से ही प्रभावित होते हैं। इसीलिए जब पूर्णिमा आती है तो केवल आकाश में चांद ही पूरा नहीं होता बल्कि हमारे अंदर की ऊर्जा भी एक अलग ही दिशा में पहुंच जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा तो और भी अधिक विशेष मानी जाती है। यह केवल एक पूर्णिमा नहीं बल्कि यह पुण्यदायी पूर्णिमा होती है। यह हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारे अंतरात्मा में पवित्रता का भाव लाती है और हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। और यही वह पावन दिन है जिसे हम हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। हमारे धर्मों के अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब अगर इस बार की चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से हो रही है और इसकी समापन जो है वो 2 अप्रैल 7:41 पर होगा। लेकिन हमारे धर्म में उदया तिथि को ही विशेष महत्व दिया जाता है। उदया तिथि पर ही हम किसी भी व्रत को, किसी भी त्योहार को मान्यता देते हैं, इसीलिए यह पूर्णिमा 2 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। अब सवाल है, इस पवित्र दिन का लाभ हम कैसे उठाएं? क्या करें कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए? सबसे पहले तो इस दिन की शुरुआत ही बहुत ही पवित्र तरीके से करनी चाहिए। 2 अप्रैल की सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या सरोवर है तो वहीं पर जाकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। जब इस प्रकार आप स्नान करेंगे तो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और अपने घर के मंदिर में बैठकर शांत मन से भगवान जी का स्मरण कीजिए। इस दिन आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं और विशेष रूप से हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह उनका जन्मोत्सव है। बहुत सारे लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी सुनते हैं जो कि बहुत ही पवित्र होती है और यह कथा हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। आइए जानते हैं इस दिन के कुछ ऐसे नियम जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस दिन क्या करना चाहिए ताकि पूर्णिमा का पूरा फल आपको मिल सके। तो सुबह उठकर आपको भगवान का स्मरण जरूर करना है क्योंकि दिन की शुरुआत अगर भक्ति से होती है तो पूरा दिन सकारात्मक बन जाता है। दूसरा, मंत्र जाप करना है, चाहे वह गुरु मंत्र हो या फिर राम नाम का जाप हो या फिर ओम नमः शिवाय का जाप हो, जो भी हो सभी आपके मन को शांति देते हैं। तीसरा जो है खासकर अवश्य करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए और जल दान इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। और चौथा नियम जो है वो अपने व्यवहार को आप मधुर बनाइए। अब उतना ही ज़रूरी यह भी जानना है कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए।
इस दिन कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए मन में अपने बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, पूजा और दान में दिखावा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। दान इस दिन का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। इस दिन आप अन्न का दान अवश्य करें, जैसे चावल, दाल, आटा, फल, सब्जियां। आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र भी दे सकते हैं। और जैसे कि गर्मी शुरू हो रही है, तो जल का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो केवल उसका ही नहीं बल्कि आपका भी जीवन बेहतर होता है। आपके अंदर एक संतोष आता है, एक शांति आती है, और यही असली सुख है। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके वचन से कोई दुखी ना हो, उनके व्यवहार से कोई परेशान ना हो। व्रत का असली अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने मन और वाणी को भी नियंत्रण करना है। अगर आप व्रत रखकर किसी से कठोर भाषा में बात करते हैं तो वह व्रत अधूरा रह जाता है। इसीलिए इस दिन अपने व्यवहार को बहुत ही शांति और प्रेमपूर्ण रखें। अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें। अगर आपने गुरु से कोई मंत्र लिया है तो उसका जाप अवश्य करना फलदायी माना जाता है। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो राम नाम की माला, भगवान श्री कृष्ण जी के 108 नाम, आप इनका स्मरण कीजिए। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, सकारात्मकता बढ़ रही है, आपका मन शांत हो रहा है। यही पूर्णिमा का सबसे बड़ा लाभ है, जो हम साधारण रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो खाली रहते हैं। और इसका मूल कारण यही है कि हम अपनी आध्यात्मिकता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए, हमें अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही स्नान करिए, पूजा करिए, मंत्र जाप करिए और दान करिए। भगवान भावना देखते हैं, स्थान नहीं देखते। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को इन परंपराओं के बारे में ज़रूर बताएं, उन्हें समझाएं कि यह केवल त्यौहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है आध्यात्मिकता की ओर। उन्हें बताइए कि पूर्णिमा का चांद कैसे हमारे मन को प्रभावित करता है, क्यों हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, क्यों हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आप यह ज्ञान आगे पीढ़ी को देंगे, तभी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार आगे बढ़ेंगे। चैत्र पूर्णिमा की इस पावन बेला में एक प्रामाणिक और पौराणिक दिव्य कथा का मैं वर्णन कर रही हूँ। स्कंद पुराण की रेवा खंड में जो मिलती है, जो सत्यनारायण व्रत के महत्म्य से जुड़ी हुई है। यह वही पवित्र कथा है जिसे सनातन परंपरा में पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ कही और सुनी जाती है, और जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चैत्र पूर्णिमा की पावन रात्रि थी। चारों ओर शीतल चांदनी फैली हुई थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। यह वही समय था जब ऋषि मुनि, देवता और साधक इस पवित्र तिथि का महत्व समझते हुए व्रत, पूजा और कथा का श्रवण करते थे। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि इकट्ठे होकर यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहाँ श्री सूत जी प्रकट हुए और सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। उनसे विनम्र भाव से पूछा, हे महात्मा, कलयुग में मनुष्यों के दुखों का नाश कैसे होगा, कैसे उसे धन, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है।
कलयुग में यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत करता है, तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार नारद मुनि लोकांतर में भ्रमण करते रहे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतान के लिए दुखी है। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग इतने दुखी क्यों हैं और उनके कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है? तब भगवान श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण व्रत करता है, मेरी कथा सुनता है और विधि विधान से पूजा करता है, तो उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नारद मुनि जी ने यह व्रत विधि जानकर पृथ्वी पर आकर इसका प्रचार किया। तो एक समय की बात है, काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी था। उसके पास न धन था, न भोजन था, न कोई साधन ऐसा। एक दिन वह भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। तभी वहां भगवान श्री हरि विष्णु जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरे पास जीवन व्यापन का कोई साधन नहीं है। तब भगवान श्री हरि जी ने कहा, यदि तुम पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत करते हो, कथा सुनते हो और प्रसाद का वितरण करते हो, तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया और पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे धन, सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। श्री हरि विष्णु जी की कृपा उस पर बरसने लगी। इसी प्रकार एक व्यापारी की कथा भी आती है। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन उसने भी इस व्रत के बारे में सुना और संकल्प लिया कि संतान प्राप्ति के बाद वह पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करेगा। और कुछ समय के बाद उसके घर कन्या का जन्म हुआ। लेकिन समय बीतने के साथ साथ वह अपना संकल्प भूल गया। जब उसकी कन्या का विवाह हुआ और वह अपने पति के साथ यात्रा पर गई, तब रास्ते में उन्होंने अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनका धन लूट लिया गया, संकट में पड़ गए। तब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भगवान से किया गया व्रत संकल्प नहीं निभाया। उसने तुरंत ही मन में प्रार्थना करी और पूर्णिमा के दिन व्रत करने का फिर से निश्चय किया। जैसे ही उसने सच्चे मन से व्रत करने का निश्चय किया, उसके भी सभी संकट दूर हो गए और उसका खोया हुआ धन वापस मिला। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत और कथा श्रवण अत्यंत फलदायी होता है। चैत्र पूर्णिमा का महत्व इसीलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह नव वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है और इसी दिन वैशाख स्नान का आरंभ भी होता है और इसी तिथि पर भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिन कथा सुनता है, व्रत रखता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उसके भीतर शांति, संतुलन और आत्मविश्वास का संचार होता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन केवल व्रत करना पर्याप्त नहीं, बल्कि श्रद्धा से कथा सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। यही चैत्र पूर्णिमा की सच्ची भक्ति, सच्चा संदेश है। श्रद्धा में समाधान है और ईश्वर में अटूट विश्वास ही जीवन को सफल बनाता है। इसीलिए आप भी अपने जीवन में भक्ति, विश्वास और सकारात्मकता को अपनाइए, सदैव बनाए रखिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह आप अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलिए और भगवान हनुमान जी की तरह
अटूट श्रद्धा, शक्ति और सेवा भाव को अपने जीवन में उतारें। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची पूजा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।